हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम अपनी जजमेंट सीरीज की नेक्स्ट जजमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस। इस केस से पहले आप सबको यह पता होना चाहिए कि इसका एक इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि हमने अपने हर एक केस में देखा कि किस तरीके से ये यहां पर केस स्टार्ट होता है, क्या इसकी बैक ऑफ द स्टोरी इंट्रोडक्शन क्या रही कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आप सबको पता होगा 5 अगस्त यहां पर जब जम्मू कश्मीर से 370 को यहां पर एब्रोगेट कर दिया गया, डी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया, उसके बाद से वहां पर 370 हटने के बाद स्पेशल प्रोविजन हटा दिए गए। बट उसको हटाने से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां पर इंटरनेट सर्विसेज को ब्लॉक करना पड़ा, यहां पर सस्पेंड करना पड़ा, जिससे कि वहां पर आर्टिकल 19 फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हुआ। वो सब के सब अनुराधा भसीन जी ने यहां पर आर्टिकल 32 रिट पिटीशन को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। सो ये केस स्टार्ट होता है विद द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। आप इंटरनेट सर्विसेज को आजकल भी देख रहे होंगे कि अमृतपाल इशू जो पंजाब में चल रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यहां पर इंटरनेट सर्विसेज को टेलीग्राफ एक्ट 1885 में, जो कि पावर देता है गवर्नमेंट को कि इंटरनेट सर्विसेज को वो सस्पेंड कर सकते हैं। बट किस केस में कर सकते हैं, अब आप सवाल उठता है, तो वो यहां पर कर सकते हैं जब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे, उसके अलावा नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल इस केस में ये उठा गया कि कितने टाइम तक उसको वो यहां पर सस्पेंड कर सकते हैं, कि क्या वो उसको इंडेफिनिटली सस्पेंड कर सकते हैं, एंड अगर कर सकते हैं तो रिव्यू कमेटी यहां पर डिसाइड करेगी कि किस सर्कमस्टांस में इसको यहां पर इंडेफिनिटली सस्पेंड करना है। सस्पेंशन रूल्स हमारे पास है 2017 में, जिसके अंतर्गत यहां पर सस्पेंशन को इंक्रीज किया जाता है। ओके, अब जब ये केस पहुंचा कोर्ट के पास, तो कोर्ट के पास यहां पर 2 लीगल इश्यूज आए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई जो आर्टिकल 19 है, 19 कहता है कि आप कोई भी ट्रेड एंड प्रोफेशन कर सकते हैं। बट अब सबको पता है, अगर आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं या आप यहां पर मैं कुछ अब रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, तो यहां पर आपको इंटरनेट सर्विसेज की यहां पर जरूरत है। तो यहां पर सवाल उठा गया कि भाई आर्टिकल 19 में जो आपके पास आर्टिकल यहां पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एक्सप्रेशन है, यहां पर ट्रेड एंड प्रोफेशन का, कि भाई उसके लिए इंटरनेट की जरूरत तो है ही है। विदाउट इंटरनेट आप कोई भी यहां पर प्रोफेशन जो है यहां पर आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सो अब ये दोनों लीगल इश्यूज कोर्ट के पास पहुंचे गए कि क्या इंटरनेट सर्विसेज यहां पर इंडेफिनिट पीरियड के लिए सरकार सस्पेंड कर सकती है। सेकंड, अगर कर सकती है तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। ओके, थर्ड कि क्या जो आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि कोई भी आप यहां पर प्रोफेशन या ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए इंटरनेट जरूरी है कि नहीं है। ये सब के सब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे आर्टिकल 32 यूज करके। आप सबको अगर एक बार रिवाइज में करवा दूं तो आर्टिकल 32 कहता है रिट पिटीशन, कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। यहां पर 32 क्यों यूज हुआ, बिकॉज आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है। सो दिस इशू स्टार्ट्स विद द सिक्योरिटी एडवाइजरी इशूड बाय द होम डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, कि यहां पर जो भी सेफ अरेंजमेंट्स सो दैट एक डिजी टेररिज्म, जो कि टेररिज्म आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा उस टाइम पे था, उसको स्टॉप करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर इंटरनेट सर्विसेज को, मोबाइल कनेक्टिविटी को, इस सब को शट डाउन कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द होम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो यहां पर सवाल उठा कि कितने दिनों के लिए आप इसको सस्पेंड कर सकते हैं। यहां पर पिटिशनर कहता है कि इन्होंने मोर देन 100 डेज तक यहां पर इंटरनेट कनेक्शन को यहां पर सस्पेंड रखा। तो ये सारे के सारे सवाल हमारे पास पहुंचते हैं कोर्ट के पास। नाउ सेक्शन 144 आप सबने सुना ही होगा, बहुत न्यूज में रहती है। सेक्शन 144 जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 के अंतर्गत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास पावर देती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, यहां पर इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए वो सेक्शन 144 को इंपोज कर सकते हैं। तो यहां पर इश्यू उठा कि जो भी ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं 144 के अंतर्गत, कि क्या ये वैलिड है, बिकॉज यहां पर एक टेस्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि मैं कुछ भी रिजल्ट जो लाना चाह रहा हूं, इन रिजल्ट लाने के लिए जो भी चीज मैं कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में एक डिजायर्ड प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। अगर ये डिसअप्रोप्रिएट है तो यहां पर सरकार इसको लाकर नहीं ला सकती है। डन। सो दिस इज सेक्शन 144।
अब सवाल अगला उठा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू डू एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन, कि क्या इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है? तो ये सवाल भी यहां पर गवर्नमेंट, यहां पर कोर्ट के आगे आया गया। नाउ नेक्स्ट इज वेदर द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंटरनेट एक्सेस इन स्टेट इज वैलिड, कि क्या स्टेट में ये वैलिड है कि नहीं है, ये सवाल नेक्स्ट उठा यहां पर कोर्ट के पास। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पिटिशनर यहां पर पहले आपको पता हो जो भी अनुराधा भसीन थी, एक एग्जीक्यूटिव एडिटर थी कश्मीरी टाइम्स श्रीनगर एडिशन की। इन्होंने कहा कि भाई इंटरनेट तो यहां पर बहुत क्रूशियल है मॉडर्न प्रेस के, यहां पर इंटरनेट के बिना तो एक भी काम नहीं हो सकता, एंड उनका सारा का सारा काम होल्ड पे हो गया। डे आफ्टर द अगस्त 5, जिस दिन यहां पर 370 को हटाया गया, उन्होंने कहा कि यहां पर वो न्यूज़पेपर को भी पब्लिश नहीं कर पा रही हैं बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। यहां पर प्रिंट मीडिया के लिए इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, ये सवाल उठा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो कि इंटायरली डिपेंडेंट है ऑन द इंटरनेट, कि अगर भाई इंटरनेट नहीं है ना आज की डेट में तो यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। आपने 3 दिन हालत देख ली थी पंजाब में अभी, कि अगर अभी जब से अमृतपाल वाला इश्यू चल रहा है कि अगर इंटरनेट बंद हो जा रहा है तो यहां पर सब का सब चीजें होल्ड पे हो जाती हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इसे सोचें तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप इंटरनेट कनेक्शन को इस टाइम पर जब लॉ एंड ऑर्डर अभी आपका इमरजेंसी पे है, यहां पर डेंजर में है, उस टाइम पर इंटरनेट एक डेंजर हो सकता है। तो यहां पर एक ग्रेव नेसेसिटी में सही तरीके से सरकार इसको यूज कर सकती है। अगला सवाल यही उठा ट्रेड एंड कॉमर्स का 19(1) का, कि भाई यहां पर इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। एंड यहां पर कहा गया कि सेक्शन 144 जो आप लगा रहे हो वो आप हरदम लगाते हो पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, ठीक है। एंड पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है यहां पर कि इन दोनों में एक बहुत ज्यादा एक थिन सा डिफरेंस है, इन दोनों को हम सेम टू सेम नहीं ले सकते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे सवाल यहां पर कोर्ट के पास पहुंचते हैं। एंड उसके बाद यहां पर जो रिस्पोंडेंट है वो कह रहा है कि भाई ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट हो रहा था। उसके बाद ये कहा गया कि भाई पिटिशनर ने कहा कि यहां पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो भी आप इंटरनेट को यहां पर सस्पेंड करते हैं, पहले आप 7 दिन तक करते हैं, उसके बाद रिव्यू कमेटी इसको रिव्यू करती है, एंड उसके बाद अगर नेसेसिटी लगती है तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। बट उसने कहा यहां पर तो 100 दिन तक यहां पर इसको इन्फोर्स किया गया था। ओके, तो ये सवाल उठे गए। रिस्पोंडेंट यहां पर वेणुगोपाल जी थे जो कि अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि इसको एग्जीक्यूट करा गया है जो भी यहां पे पिटिशनर कह रहा है। प्लस उन्होंने कहा कि यहां पर टेररिज्म को रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को रोकने के लिए यहां पर एक ये नेसेसिटी हो गई थी कि हमें इंटरनेट कनेक्शन को यहां पर सस्पेंड करना पड़ा था। एंड टेलीग्राफ एक्ट 1885 जो कि पावर देती है कि आप इंटरनेट कनेक्शन को रोक सकते हैं। अगर आप सबको पता हो तो हर आर्टिकल के साथ यहां पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, कोई भी फंडामेंटल राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है। यहां पर 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, एंड ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ही डिफाइन करी हुई है कि कोई भी चीज अगर थ्रेट्स के अगेंस्ट है, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है यहां पर, तो एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद द, हमारे जो रिलेशंस हैं विद द आवर नेबर्स, अगर उसको बिगाड़ रही हैं, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ रही हैं, तो यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है इंटरनेट, इससे सोशल मीडिया से डार्क वेब आप सबको पता ही है चल रहा है, इससे यहां पर और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज 370 अपने आप में ही बहुत सेंसिटिव सा मैटर था, उसको हटाना अपने आप में एक बहुत बोल्ड स्टेप था। इसलिए यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन को वहां पर सस्पेंड करना पड़ा फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड वही वहां पर इशू उठ गया एंड वो कोर्ट में पहुंच गया। एंड कोर्ट ने इसमें नो डाउट, अगर अभी हम जजमेंट पढ़ेंगे इसके बाद जो जजमेंट दी है, यहां पर ये कहा है कि भाई ठीक है आप इंटरनेट बहुत जरूरी है, बट साथ साथ ये भी कहा है कि अगर ग्रेव नेसेसिटी होती है या फिर समथिंग इज इन डेंजर, तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्पेंशन रूल लाकर इंटरनेट को सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि सेक्शन 144, यहां पर सेक्शन 144 नो डाउट यहां पर ये किसी के फंडामेंटल राइट्स को, ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को ये यहां पर सप्रेस करने के लिए यूज नहीं करी जा सकती, बट अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, अगर वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में यूज की जा रही है, अगर कोई एक डेंजर है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है, तो उस टाइम पर सेक्शन 144 को यूज किया जा सकता है। एंड उसके बाद कहा कि
कि ये डील करने के लिए है ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंसेस, इंजरी टू द पर्संस, एंड ये जुडिशियल रिव्यू से ओपन है। यहां पर ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं है। प्लस ये कहा गया इस वाले केस में, ये केस फेमस क्यों है कि इस केस में कहा गया कि जो आर्टिकल 19 है यहां पर वन क्लॉज सब क्लॉज ए, जिसमें कहा गया है कि यहां पर कि कोई भी ट्रेड और प्रोफेशन अगर आप करते हो तो उस वक्त आप इंटरनेट कनेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी यहां पर ट्रेड कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, वो इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता। इसलिए 19(1) क्लॉज 6 में यह कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत जो आर्टिकल यहां पर राइट दिए गए हैं, दैट फ्रीडम टू डू एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन, फॉर दैट इंटरनेट इज ऑल्सो अ गुड एज अ नेसेसिटी। यहां पर इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता। सो दिस केस was put together and has successfully set a benchmark that freedom of speech and expression, or to freedom to carry any trade or business through a medium of internet, is a fundamental right guaranteed under article 19 of the constitution। कि भाई यहां पर अगर हम इसे कंक्लूड करें तो पहला कहा गया कि इंटरनेट को सस्पेंड कर सकती है सरकार, नो डाउट। 7 दिन के अंदर एक रिव्यू कमेटी होनी चाहिए, जो कमेटी बताएगी कि इसको अगर फर्दर ड्यूरेशन के लिए यहां पर एक्सटेंड करना है कि नहीं। एंड इट इज ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू। सेकंड कहा गया आर्टिकल 19 यहां पर, जिसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एक्सप्रेशन है ओवर द इंटरनेट, इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। बट अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर है, यहां पर कोई ग्रेव डेंजर है, उस वक्त सरकार के पास भी पावर है कि उसको वो सस्पेंड कर सकती है। सो दिस इज अबाउट आवर अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस। आई विल कम अप विद अनदर जजमेंट सून। टिल दैट, टेक केयर। जय हिंद टू ऑल।